आज की वीडियो में हम करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। दो केसेस हैं यहाँ पर हमारे पास। इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर टेकन एज डिफरेंट देन नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन इक्वल टू एन पी आर अपॉन में आर। अगर हमें किसी को मेजर करने पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम सेम ना दिखाई दें, अलग अलग हो, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन एन पी आर अपॉन में आर होता है। अगर एन ऑब्जेक्ट दिए हों उसमें से आर के लेकर अगर हमें अरेंजमेंट करनी हो तो, वरना इसका दूसरा फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल होता है। ये जब लगता है जब पूरे n जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं हमें उसकी अरेंजमेंट करनी हो। दूसरा केस है यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाइज ऑर्डर आर टेकन एज नॉट डिफरेंट देन नो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू एन पी आर अपॉन में 2r। यानी कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी ऑब्जेक्ट को देखने पर अगर सेम सेम लगे, कोई डिफरेंट नहीं हो उनमें, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन का फॉर्मूला एन पी आर अपॉन में 2r होता है। अदरवाइज अगर हमें पूरे एन ऑब्जेक्ट को लेकर अगर अरेंजमेंट करनी हो तो इसका फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 भी लग सकता है। इस फॉर्मूले से भी हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अगर n में से r की अगर हमें अरेंजमेंट करनी हो तो एन पी आर अपॉन में 2r हम यूज़ करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास। इन हाउ मैनी वेज कैन 24 पर्सन बी सीटेड राउंड ए टेबल इफ़ देयर आर 13 सीट्स। 24 पर्सन को हम एक टेबल के चारों तरफ कैसे अरेंज करेंगे? अगर हमारे पास 13 सीट है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कितना हो जाएगा हमारा 24p13 डिवाइडेड बाय आर। आर का मतलब कितना हो गया हमारा 13, यानी कि फैक्टोरियल 24। अगर हम एन पी आर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इन दोनों का माइनस यानी फैक्टोरियल 11 इंटू में कितना हो जाएगा 13। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्रॉम ए नेकलेस। हम एक नेकलेस हमें हम हाउ मैनी वेज कैन बी 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर फ्रॉम नेकलेस। किस तरीके से एक नेकलेस को रेडी किया जा सकता है? 5 बीड्स हमें दे रखी है, तो उसका जो तरीका हो जाएगा, यानी पाँचों को यूज़ करके लेना है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से यूज़ करूँ तो 5-1 यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 अपॉन में 2 यानी कि 12। और अगर हम इस फॉर्मूले से यूज़ करें तो 5 में से 5 के अरेंजमेंट 5p5 अपॉन में 2 इंटू में 5 हो जाता है फैक्टोरियल 5 यानी 120 अपॉन में कितना 10, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12। अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन बी अरेंज 6 डिफरेंट फ्लावर इन ए सर्कल। इन हाउ मैनी वेज कैन वी फॉर्म ए गार्लैंड यूजिंग दीज फ्लावर्स। तो वीडियो पसंद आई तो बच्चों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।